कि हमारे मजबूर है लोग यहाँ से बिहार से जाकर के दूसरे राज्य में कमाने के लिए, केवल में 1 से 2 बार लौटते हैं, या तो छठ हो या होली हो, ऐसे मुद्दे पर लोग लौटते हैं। तो ऐसा ना हो कि अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, अपने परिवार को जीवन रोटी में कानून लागू है, लेकिन बिहार आप लोग किससे छुपा हुआ नहीं है, बिहार के कभी सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि आज घर घर जाकर के होम डिलीवरी हो रही है। दारू के जो है कानून उसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बिहार में किसी का अपने इच्छा पर किसी को लगाम लगाना सरकार का काम नहीं है। अगर एक बार में लोग नहीं समझते हैं, दूसरे बार में भी उनको समझाएंगे, लेकिन हम डोर टू डोर जाएंगे, उनको समझाएंगे और बिहार की व्यवस्था को सुधारेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं द बिग ट्रस्ट। इस वक्त देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर के हमारे साथ है, पार्टी के एक कैंडिडेट है जो महुआ विधानसभा 126 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर का लगातार जिस तरीके से पूरे बिहार में दौरा हो रहा है, लगातार कह रहे हैं कि बिहार के मजदूर जो 16 साल की उम्र में बाहर आते हैं, पलायन करते हैं और वापस तब आते हैं जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है। तब तक उनका एक और परिवार के जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार नौजवान पलायन करने के लिए तैयार हो जाता है। सर, इस विजन पर आप क्या कहिएगा? जी, ऐसा है कि हमारे बिहार को इस दशा पर पहुँचाया गया है कि हमारे मजबूर है लोग यहाँ से बिहार से जाकर के दूसरे राज्य में कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसा व्यवस्था कुछ है नहीं, इंडस्ट्री यहाँ है नहीं। तो इंडस्ट्रियल का जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ऐसा व्यवस्था सुधरेगा नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोजी रोज के लिए अपने क्षेत्र से जाकर के दूसरे राज्य में भी जाकर के काम कर रहे हैं। तो काम करने के वक्त में साल में 1 से 2 बार लौटते हैं, या तो छठ हो या होली हो, ऐसे मुद्दे पर लोग लौटते हैं। तो ऐसे में परिवार से भी लोग दूरी बना करके रखते हैं और वो भी सुख दुख में भागी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं। तो ऐसे व्यवस्था के लिए प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि नहीं, क्यों हम अपने युवा को अपने राज्य में क्यों नहीं जॉब प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए वो पलायन मुद्दा जो है सबसे प्रथम मुद्दा रखे हैं प्रशांत किशोर जी कि नहीं, ऐसा जो व्यवस्था है हम यहाँ बिहार में ही व्यवस्था करेंगे, इंडस्ट्री को लाएंगे और यहीं पर प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे युवा अपने परिवार के साथ भी रह सके और यहाँ से जो बाहर जाकर के रहते हैं जाना पड़ता है, वो 16 साल के एज से ही यहाँ जाना पड़ता है और आते हैं तो लोग लगभग अपने बाल बच्चे के साथ भी ये करता है। तो ऐसा ना हो कि अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, अपने परिवार को जीवन रोटी चलाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में सुख दुख के भागी नहीं हो पाते हैं। तो हमारे लिए यही है कि हमारे जितने भी बिहार के युवा हैं और जो भी जाते हैं अलग स्टेट में, उनको बिहार में ही प्रदान किया जाए। प्रशांत किशोर जी का प्रथम सोच है कि ये अगर हमारी जनस्वराज की आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी बिहार में भ्रष्टाचार हो रही है, बलात्कार हो रही है, चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है, दिन रात तो यही घटना हो रही है, क्या प्रशांत किशोर की सरकार आते हैं तो इस चीज़ को कैसे बंद करेंगे? नहीं, इस पर भी गंभीर है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट का सरकार चल रही है बिहार में, वो साफ जो यहाँ का कानूनी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लगाम नहीं है यहाँ कानूनी स्तर पर। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब मेरी सरकार आएगी तो एक तरह से कानूनी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से एकदम ढंग से चलाया जाएगा। और जब ऐसा जो हो रही है हमारे राज्य में, ये हमारे कानूनी प्रक्रिया जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, लोग यही सब ऐसा करवा रहे हैं। ऐसा करने के लिए मजबूर है बिहार। अब सरकार ही जो है वो मजबूर है, क्योंकि सरकार जब तक अच्छे ढंग से नहीं चलेगी, ये तो उलट पुलट की सरकार चल रही है लगभग लंबे समय से, कभी राजद के साथ तो कभी एनडीए के साथ जा रही है। तो ऐसे में क्या सरकार मजबूत रहेगी? तो इसी वजह से प्रशांत किशोर की जब सरकार आती है, उनका गवर्नमेंट आता है, तो सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाएगा? दारू खोल दिया जाएगा या फिर शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा? जी, पहले सबसे प्रथम तो है शिक्षा व्यवस्था पर, प्रथम शिक्षा व्यवस्था। और दारू की जहाँ तक मुद्दा है, आज बिहार में कानून लागू है, लेकिन बिहार आप लोग किससे छुपा हुआ नहीं है, बिहार के कभी सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि आज घर घर जाकर के होम डिलीवरी हो रही है। तो अदर स्टेट से दारू आकर के हम लोग पैसा से खरीदते हैं, जो आप पहले बिकता था 75 रुपये में, आज वो 1000 रुपये करीब में लगभग बिकते हैं। तो हमारे जितने भी जनता जो है यहाँ से जो लोग खरीद रहे हैं, वो पैसा जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो अगर वो दारू का ठेका जो अगर बिहार में ही रहे और बिहार हम नज़दीक में ही रहे और बिहार से ही अगर सप्लाई हो, तो बिहार को ही उसका टैक्स जाएगा और उससे जनता को भलाई होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो जितने भी जो दारू से जो आती थी, जो टैक्सेज आती थी, वो अभी हमारे सरकार को नहीं मिल रही है। मतलब आपके कहने का मतलब कि दारू प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी तो दारू को खोल दिया जाएगा? बिल्कुल, प्रथम कहना है, उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो हम 1 से 2 घंटे के अंदर में हम इसका प्रथम यह है कि हम कानून दारू के जो है कानून उसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बिहार में किसी का अपने इच्छा पर किसी को लगाम लगाना सरकार का काम नहीं है। अपने स्वेच्छा से अगर वो चाहते हैं कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, उस पर सरकार का काम नहीं है किसी को रोक लगाना। अपने इच्छा पर निर्भर करता है कि उनको क्या खाना है, क्या है। तो हम क्यों उसको रोकेंगे? तो मेरा अंतिम सवाल है कि आप महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो महुआ विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? महुआ विधानसभा के लोग यही करते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी की जो नई सोच है, उससे आप लोग
जुड़े और जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, जो प्रथम सोच है पलायन मुद्दा और शिक्षा व्यवस्था और जो है एग्रीकल्चर और इस सब की व्यवस्था जो है, इस पर आप लोग बढ़ चढ़ के आगे कीजिए। क्योंकि एक अगर बिहार के लड़के अगर प्रशांत किशोर जी अररिया डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो अगर चाह रहे हैं कि हम अपने बिहार को व्यवस्था को सुधार करें, तो सुधारने के लिए अगर एक लड़का अगर बिहार का अगर चाह रहा है कि हम बिहार को सुधारने के लिए अगर एक बार में लोग नहीं समझते हैं, दूसरे बार में भी उनको समझाएंगे, लेकिन हम डोर टू डोर जाएंगे, उनको समझाएंगे और बिहार की व्यवस्था को सुधारेंगे। तो अगर प्रशांत किशोर जी इस जिद पर अड़े हैं तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम प्रशांत किशोर जी को साथ दें। और बिहार महुआ की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप सभी से महुआ की विधानसभा, चाहे बिहार में सभी विधानसभाओं से कहते हैं कि ऐसा हो कि प्रशांत किशोर जी का साथ दें। आप लोग बढ़ चढ़ करके तभी व्यवस्था परिवर्तन की ओर जाएगी और तभी सरकार जो है सुचारू रूप से ढंग से चलेगी और हमारे बिहार का विकास भी होगी। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कल्याण कुमार सिंह है और महुआ से विधानसभा प्रत्याशी हूँ 126 से और बरजंटली में जो जौन स्वराज की तरफ से। यही कहाँ आपका घर मकान कहाँ हुआ? मेरा मकान यही बगल में गोविंदपुर देवी उर्फ गौरा गांव है, उसी में मेरा मकान पड़ता है। और मैं ऐसे डभैत पंचायत के नज़दीक में है, हम पंचायत में है हमारा गांव और पातेपुर क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन महुआ विधानसभा क्षेत्र से हम प्रत्याशी हैं और जनस्वराज की तरफ से। और जिस तरह से अगर पार्टी चाह रही है, अब पार्टी पर निर्भर है कि किस उम्मीदवार को अच्छे तरह से ढंग से उतारेंगे, तो ऐसा हम काम लोग हम करेंगे। पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किशोर जी का कैंडिडेट थे महुआ विधानसभा 126 से, जिनका लगातार कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था और दारू पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी टैक्स होती है हमारे स्टेट से बाहर की ओर जाती है, उस चीज़ को हम अपने ही राज्य में लाने का काम करेंगे। फिलहाल कितना ही। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ मैं राजा, द बिग ट्रस्ट, महुआ।